कक्षा 10 विज्ञान पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण विनय सर। इस वीडियो में हम कुछ रासायनिक पदार्थों की बनावट और उपयोग का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र NaOH। बनावट सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में NaOH क्षारक बनता है और क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्लोरो क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन के अंदर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में NaOH क्षारक बनता है और क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला उपयोग धातु पर से ग्रीज हटाने के लिए, दूसरा साबुन और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट बनाने में, तीसरा कागज और कृत्रिम रेसे बनाने में। Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस के उपयोग, पहला पॉइंट पानी को स्वच्छ बनाने में, दूसरा पॉइंट PVC बनाने में, तीसरा पॉइंट पानी को जंतु रहित करने में। H2 यानी हाइड्रोजन गैस के उपयोग, पहला पॉइंट ईंधन के रूप में, दूसरा पॉइंट खाद बनाने में, तीसरा पॉइंट मार्गरीन बनाने में। क्लोरो क्षार प्रक्रिया को हम इस आकृति द्वारा समझेंगे। तो नमक का घोल यानी कि नमक का जलीय विलयन यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को यहाँ से प्रवेश कराते हैं तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन यानी पानी H2O, यहाँ पर जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इनमें आयन बनते हैं। NaCl में से दो आयन बनते हैं, Na+ और Cl-। पानी में भी दो आयन बनते हैं, H+ OH-। यहाँ पर Na+ OH- आयन के साथ जुड़ता है, जिससे विलयन में NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्लोरीन यानी Cl-, यह ऋण आयन है तो यह धन ध्रुव की तरफ गति करती है, तो ये एनोड की तरफ गति करेगी और क्लोरीन गैस एनोड पर से मुक्त होती है। उसी प्रकार H+ यानी हाइड्रोजन आयन, ये धन आयन है तो ये ऋण ध्रुव की तरफ गति करेगा, यानी कि कैथोड की तरफ गति करता है और कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में
NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एनोड पर से क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नंबर 2, विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र CaOCl2, जिसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण की बनावट पढ़ेंगे। Ca कोष्टक में OH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रक्रिया Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस के साथ करने पर यहाँ से पानी का अणु दूर होगा यानी H2O दूर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचेगा और Ca और ऑक्सीजन Cl2 के साथ जुड़कर CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण बनाते हैं। इस प्रकार विरंजक चूर्ण बनता है। उपयोग: पहला, सूती और लीलन के कपड़े को विरंजन करने में यानी रंग दूर करने में। दूसरा, लकड़ी के मज्जा यानी मावा को कागज उद्योग में विरंजन करने में यानी उसका रंग दूर करने में। तीसरा, उद्योग में उपचायक यानी कि ऑक्सीडेशन कर्ता के रूप में। चौथा, पानी को जीवाणु मुक्त करने में। नंबर 3, बेकिंग सोडा अर्थात खाने का सोडा, सूत्र NaHCO3, नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सबसे पहले बेकिंग सोडा की बनावट: सोडियम क्लोराइड की प्रक्रिया पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करने पर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा बनता है और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है। उपयोग: बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा, पाव रोटी और केक को स्पंजी और मुलायम बनाने में। तीसरा, एसिडिटी दूर करने में। चौथा, अग्निशामक के रूप में यानी आग को बुझाने में। नंबर 4, धोने का सोडा, सूत्र Na2CO3 × 10H2O, नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। धोने के सोडा की बनावट: Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की प्रक्रिया 10 पानी के अणु के साथ करने पर Na2CO3 × 10H2O अर्थात धोने का सोडा बनता है। उपयोग: पहला, कांच, साबुन और कागज़ बनाने में। दूसरा, बोरेक्स बनाने में। तीसरा, घरों में साफ सफाई करने के लिए। चौथा, जल की कठोरता दूर करने के लिए। पांचवा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सूत्र CaSO4 × ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट।
सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनावट CaSO4 इंटू 2H2O अर्थात जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर पानी के 1.5 अणु दूर होते हैं और CaSO4 इंटू 1/2 H2O अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उपयोग, पहला पॉइंट टूटी हड्डियों को जोड़ने में, दूसरा पॉइंट सतह को चिकना करने के लिए, तीसरा पॉइंट सजावट की वस्तु बनाने में, चौथा पॉइंट मूर्ति खिलौने बनाने में। थैंक यू।